प्यारे, ये एक प्यार का सौदा होता है। वो तो कुछ नहीं कहता, वो तो हर जगह बैठा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, और भी जहाँ समझो वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन बात ये है कि एक मन के अंदर भाव जगता है, उमंग जागती है, नहीं ये पागल तो है नहीं, कुछ तो बात रही होगी। नहीं नहीं, जन्माष्टमी है, जाना जाना भाई जी, कहाँ हो रही कहाँ हो रही। वो भी इतना कलाकार है, अब की बार वहां जाऊंगा, अब की बार वहां जाऊँ, ऐसे एक ही जगह टिक जा। नहीं, देखे कौन कौन टिकट कटाएगा। तो प्यारे, ये एक भाव का सौदा है। प्रभु ने इस जगत में आकर के बड़े बड़े काम किए। अभी तो छोटे से ही हैं, झूले में ही हैं। पूतना का काम उन्होंने झूले में ही किया, है ना। बकासुर को वहीं पर ही मारा, और जहाँ जहाँ पर भी कई उन्होंने, छकड़े वाला वो क्या नाम है उसका आया था, तो उसको एड़ी मारी, वो छकड़ा ही उसका उड़ता हुआ चला गया। प्यारे, बहुत से हमारे ऊपर अगर कोई छोटा मोटा झंझट आन पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं, होते हो ना। उसके ऊपर तो झंझटों के सिवाय और कुछ पड़ा ही नहीं। पड़ा, पैदा होने से पहले ही मौत खड़ी थी कंस के रूप में। कभी कुछ, कभी कोई, कभी कोई। लेकिन उस बंदे ने, जिसको तुम भगवान कहते हो, हमारा तो भाई है, उस बंदे ने हर जगह पर अपनी अपनी फील्ड में अलग ही किस्म का किला फतेह किया। जैसे अगर बताती हूँ तुम्हें कैसे, अभी बताते हैं। वो, उसने ये नहीं सोचा कि मैंने ये क्या करना है, वो क्या करना, और पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखा उसने पीछे मुड़ के? अगर देखा हो तो बता दो भाई, हम तो भूल जाते हैं, पर मुझे तो मालूम है उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो व्यक्ति ऐसा रहा, उसने कहीं पर भी वो नहीं देखा। जैसे कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा। खुशी दी तो नंद बाबा को जम के दे दी, लेकिन छोड़ गोकुल को जब धाए, किनारा हो तो ऐसा हो। छोड़ गोकुल को जब धाए, किनारा। तुम्हें अपना एक मकान बदलना पड़ जाता तो तुम पहले मकान को याद कर करके रोते हो। पूरी अपनी गोकुल नगरी छोड़ के भग आए, पीछे पलट के नहीं देखा, नहीं गए नहीं गए। और ताकत देखो, कहीं बकासुर को मार डाला, कहीं किसी को मार डाला, कहीं पूतना को मार डाला, कहीं किसी को मार डाला। कंस को केसों से पकड़ के खींच दिया, खेल कर दिया। उसके लिए तो खेल था, खिलाड़ी हो तो ऐसा हो। हम एक ही जगह में दम के रह जाते हैं, नहीं हम तो ये हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम एक ही जगह के नहीं हैं। लेकिन हम अपने आप को उस तुम्हारे भगवान ने हर जगह पर कर कर के दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि क्या करना। कुछ लोग सोचते हैं कि उसने चीर चुराए, ठीक है चुराए, लेकिन वो चीर चुराने के पीछे क्या कारण था बताओ? क्यों चुराए, बता सकते हो? ऐसे या ऐसे? हिमाचल वालों, इनको तो पूछना बेकार है, मालूम है।
ऐसे या ऐसे? क्यों चीर चुराए? नहीं पता? बोल दो नहीं जानते। उसने चीर चुराए, छोटा सा बच्चा, वो क्या जाने, तुम लोग कुछ भी सोच लो, उसने चीर चुराए ये कर लिया। वो केवल एक बात सिखाना चाह रहा था, चीर चुराए उठा के पेड़ पे बैठ गया। क्या कहा उन्होंने कि तुम, कहाँ है तुम्हारे कपड़े? कहते वो लेके बैठे हो तुम। अरे कान्हा हमारे कान्हा, कपड़े क्यों ले लिए तुमने? कहते आके ले जाओ। कहते ऐसे कैसे आ जाए, हम निर्वस्त्र हैं। कहते जैसे गई थी वैसे आ जाओ। यही शब्द थे उसके, जैसे गई थी वैसे ले जाओ। वो कहते तब तो यहाँ कोई भी नहीं था और अब तो तुम हो। कहते कौन कहता नहीं था? आकाश था, धरती थी, पेड़ पत्ते थे, इतना कुछ था, ये भी तो वनस्पति है। और सबसे बड़ी बात, जो तुम जल में गए थे, ये तो वरुण देवता है, इसके अंदर तुम निर्वस्त्र कैसे गई? ये बात सिखानी थी उसने कि कभी भी तुम बहते पानी में निर्वस्त्र स्नान मत करना। किस बात को उसने प्रैक्टिकल करके सिखाया। लेकिन जो है हम लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मामला चलेगा, ठीक। प्यारे, हर बात को मैं तो बोल के ही बता रही हूं ना, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कोई कहता है मटकी फोड़ी, अभी इनका भी भजन चला था, मटकी फोड़ी फोड़ी उसने। ये मटकी फोड़ने के पीछे भी एक उसका बहुत बड़ा ज्ञान था। पूछो क्या? पूछो या बताओ या पूछो? पूछ रहे हो? उनका ये कहना था कि ये जो मटकी बनी है, एक मटकी के अंदर, जैसे अब जरा तुम्हारी मटकी उठा के मिट्टी वाली लाइयो, वो ये सिखाना चाह रहा था कि ये जो मटकी है, एक इतनी सी मटकी के अंदर पांचों तत्व है। पूछो कैसे? धरती भी है, मिट्टी, आकाश भी है क्योंकि खाली है, जल भी है तभी तो घोली गई थी, अग्नि भी है क्योंकि तभी तो पकी है ना। क्या बचा? वायु। और वायु तो इसके अंदर वैसे ही भरी पड़ी। पांचों तत्व है। और जैसे ये एक मिट्टी की मटकी है, ऐसे ही ये भी एक मिट्टी की मटकी है। मैं बता रहा हूं, मैं नहीं, वो उसने ये करके दिखाया कि मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार ये मिट्टी की मटकी पे अगर जोर से मारी ठोकर तो ये टूट जाएगी, ऐसे ही इस मटकी के ऊपर भी जब काल की चोट लगी तो ये भी फूट जाएगी। इस मटकी का इस मटकी के साथ तुलना करते हुए उस प्यारे से भगवान ने ये प्रैक्टिकल हमको करके दिखाया। इसके अंदर एक कहने को मिट्टी की मटकी है, बेशक सजी सजाई है, वो अलग पेंटर की बात है, लेकिन इतनी सी मटकी को, सिंपल सी मटकी को बनने के अंदर ही पांचों तत्व मिले हुए हैं। और पांचों ही हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है, जो भी इस शरीर के अंदर है। हाँ या ना? है ना? तो उन्होंने ये बात प्रैक्टिकल करके दिखाई कि जिस प्रकार इसको अगर जोर से मारी ठोकर तो ये बेकार हो जाएगी, उसी प्रकार अगर इसको भी अगर काल की ठोकर लग गई ना, ये भी हाथ में आने वाली। फिर ये वाली मटकी भी जब टूटेगी
ये फिर किसी काम की नहीं है, दोबारा इसका कुछ नहीं होगा। कारण कि ये पक चुकी है। कच्ची मिट्टी होती तो शायद दोबारा मिट्टी में मिट्टी मिल जाती, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो पक चुकी है, अब ये किसी के काम की नहीं, अब कुम्हार के काम की भी नहीं है कि नहीं है? बताइए, ये मटकी भरी रहे कभी ना फूटे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मटकी कहीं हो जाती है, इसको कहीं ठोकर लग जाती है, क्या ये बाद में काम आएगी कहीं? क्यों भाइयों? कहीं नहीं काम आने वाली। उसी प्रकार ये भी कहीं नहीं काम आने वाली। हम इस मटकी से जानवरों की मटकी करोड़ गुना बेटर है। हो गया? ये कैसे हो गया? हुआ ना, बताते हैं। हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन की खाल राजा राणा मन भाई, मृगन की खाल को तो ओढ़त है तपी मुनि, बकरे की खाल से तो पानी भर लाई। कहे कवि गंगाराम, हरि के भजन बिना मानुष के खाल किसी काम में न आई। इसीलिए, क्योंकि ये भी काम में नहीं आने वाली और ये भी नहीं काम में आने वाली। अगर इस पर कुछ हो जाता है तो वो पहले ही तोड़ के बता रहा है तुम्हारा भगवान कि मैं तोड़ूं। हालांकि वो तोड़ेगा नहीं, वो भी इतनी सखियों से प्यार करता है, तोड़ेगा नहीं, लेकिन डराना उसका भी तो पंगे लेगा ना। तुम दूर से आई हो तो वो द्वारिका से आया, गोलोक धाम से आया, तुम्हारी तो दिल्ली गए नुक्कड़ पे। गोलोक धाम पता है कितनी दूर है? तो वो भी तो आया ना वहां से, तो वो अपने पंगे लेगा, मैं मटकी फोड़ूंगा। कई जगह तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये कान्हा जी बहुत छोटे से थे तो मैया से कहते हैं, मैया माखन दो। मैया ने कहा पहले दूध पियो। कहते नहीं पीऊंगा, पहले माखन दो। बोले नहीं, पहले दूध पियो। कहते फिर परात में सूसू कर दूं। ये बात कहीं कहीं पढ़ने को मिली है, सच है कि नहीं है इसके टाइम पे मैं थी नहीं। जो बात सच है वो मैं गारंटी से कहती हूँ। ये जो मटकी की बात आई, दूसरी बात अभी माखन की बात भी चली थी। कुछ कुछ इन्होंने चिल्लाए थे, माखन माखन, मटकी लाए, माखन के चुरैया वे और मटकी के मक्खन के क्या क्या है वो प्यारे वे। उसको माखन प्यारा है क्यों? बता दो आज आपको, तो हम समझ जाएंगे कि बहुत तुम लोगों ने माखन खिलाया, कन्हैया को खिलाया कि नहीं खिलाया, लेकिन खिलाते हैं लोग। जन्माष्टमी पे तो यहाँ काफी आया था। तो कन्हैया जी को मक्खन का भोग क्यों लगता है? मेरे पास हर चीज का लॉजिक होता है। हम भेड़ा चाल पे नहीं चलते, आप लोग चलते हो भेड़ा चाल। वो एक वो माता जी बैठे हैं, मुझे याद आ गया, तो ऐसे वो अपने पति देव को खाना खिला रहे थे। पहले वो पूरी फैसिलिटी तो होती नहीं थी, माता ऐसे बैठ गई, पंखा कर रही थी और वो अंकल जी खाना खा रहे थे। माता ने ना बाद में एक तिल्ली रख दी पास में, दांत खोदने के लिए रख दी तिल्ली। अंकल को भी मालूम था, अंकल ने भी बाद में अपनी खोदा खादी की, उसके बाद चल दिए। ये बात ना बड़ी बहू देख रही थी। उसने ये नहीं पूछा, माता ये डंडी सी आप तिल्ली सी क्यों रखते हो? आजकल तो टूथपिक चल पड़ी, पहले वो माचिस की तिल्ली ही रख देते थे। या तो पूछती तो माता बताती, उसने ना पूछा, तब तक माता जी बीच से निकल गई।
नई पीढ़ी आई। अब उसको तो ये तो पता नहीं कि भाई ये तिल्ली का मसला क्या। फिर वो जब अपने पति को खाना खिलाए, अच्छा वाला पंखा चल रहा, पर वो पंखा डुलाए और आगे ना एक छोटी सी डंडी सी रख दे, इतनी बड़ी, और पंखा चल रहा तो भी वो पंखा दे, पंखा तो कि सासू माँ ऐसे ही करती थी, रिवाज है हमारे यहाँ। उसकी पीढ़ी ने आगे पूछा, कोई नहीं भाई यूं का उनसे चक्कर, किसी को यही कह देता कि ये भाई पंखा चल रहा तुम काय कर रहे हो, नहीं सोचा होता होगा, रिवाज है हमारे यहाँ। आप लोग कई बार ऐसे ही करते हो, नहीं नहीं हमारे यहाँ रिवाज है। अच्छा भाई, अब वो पंखे के नीचे भी वो हाथ का पंखा चलाए और साथ में ऐसी एक छोटी सी डंडी रख दी, इससे पतली, इतनी मोटी नहीं, इससे पतली सी स्टिक रख दी उसने। चलो जी, अब तीसरी पीढ़ी आई, उसने थोड़ा सा डंडा बड़ा रखना शुरू कर दिया। वह कूलर चल रहा पर वो शगुन है, ऐसे घुटना उठा के बैठना और वो इतनी सी डंडी रख दी जितने ये लोग डांडिए फांडिए चलाए बस। अरे भाई ये क्या है, उससे पतले उतने मोटे नहीं। अगली पीढ़ी आई, पूछा उन्होंने भी कोई नहीं कि मसला क्या है, ये पंखा डुलाए वाला और सोटे रखे वाला। उसके बाद अगली पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी आई तो उन्हें तो पता ना चल पाया, उन्होंने उठा करके क्या किया, इतनी बड़ी डंडा रखना शुरू कर दिया, डंडा रखा और एसी चल रहा है। रिवाज है, हंसते नहीं है, ये हमारे यहाँ की रीत है। एसी चले जाए कुछ भी चले, हमारे यहाँ का रीत है। और डंडा इतनी सी स्टिक से, ओ भैया इतना बड़ा तो डंडा हो गया। अगली पीढ़ी ने तो गजब ही कर दिया, बांस रखना शुरू कर दिया। अरे माँ बाप के बच्चों, एक बार पूछ तो लो भाई, ये एसी के अंदर भी हवा कौन करता है? शगुन है जी, हमारी रीत है। हंसो नहीं, हंसना मना, हमारी रीत है। प्यारे, कम से कम भी इससे पहले कि आप लोग भी रीत निभाते भी रहो, लॉजिक जरूर जानो। और बिना लॉजिक जानने जो है दो लोग लठ पकड़ के चले पड़े, चले चले। अरे भाई लॉजिक तो जानो। हम कहाँ थे? कन्हैया माखन। अभी तो मैंने हेल्प कर दी, अगली बार मैं करूंगी नहीं, एब्सेंस ऑफ माइंड चेक करूंगी। क्यों खाता माखन? माखन उसको इतना पसंद क्यों है? हम पूछा उसको, कमाल है भाई, मेरे दुनिया के पदार्थ खाओ, तेरे 56 भोग लगे, पर पता नहीं तेरे को माखन में क्या मिले। कहते नहीं पता चला। ये माखन जो है ना, भैया भैया, वो मुझे भैया कहता, हम उसे भैया कहते। कहता भैया ये जो माखन है ना, इसके अंदर माँ शब्द है। गोकुल छोड़ने के बाद मैंने माखन नहीं खाया, क्योंकि मेरी माँ भी छूट गई थी। चाहे देव की माँ थी मेरे पास, लेकिन जो है वो मेरी माँ, माखन खिलाने वाली माँ छूट गई थी ना। गोकुल छोड़ने के बाद मैंने माखन भी नहीं खाया। इसमें क्योंकि माँ शब्द है, इसलिए मुझे माखन पसंद है। माँ शब्द से एक बात याद आ गई। ये तुम्हारा बच्चा बैठा हुआ, प्रथम तब तो अखिल था, आज भी अखिल है, किसी कारणवश ये प्रथम बना। ये छोटा था 3 साल का, गांव से आया। तो जन्माष्टमी का इन लोगों से पूछो, जब जन्माष्टमी के प्रसाद की मिक्सिंग होती है
वो बड़ा खतरनाक एपिसोड होता है। कारण ये जेंट्स लोग तो मिक्स करेंगे, ये लोग पहले तो भजन बोलती रहेंगी, उसके बाद में जब सिंघाड़े का आटा घी में भुन जाता है तो ये लोग धनिया बिछा के भाई लोग बैठे होते हैं। तो जैसे ही हम कढ़ाई पलटेंगे तो फिर हम इनका भजन वजन बंद करा करके राधे 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 उधर वो फटाफट इसकी मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि वो बड़ा गर्म होता है आटा, तो गरम गरम को मिक्स करना होता, नहीं तो जम जाएगा। वो बड़ा खतरनाक एपिसोड होता है। अब ये ऐसा कलाकार निकला, इसको न जब जैसे ही मैंने पलटा, पिद्दू सा तो था 3 साल का, छोटे छोटे हाथ, तो सारे का सारा सिंघाड़े का आटा भुना हुआ इसी की ओर को फैल गया। इस बाप के बेटे ने क्या किया, बोला नहीं कुछ भी, धीरे धीरे छोटी छोटी उंगलियों से यूं यूं करने लग गया, दोनों हाथों में जल गए। रोया फिर भी नहीं। मेरी नजर पड़ी, अंबाले वाली कृष्णा आई हुई थी, मैंने कहा इसको ले जा, इसके हाथों पे फटाफट बर्फ लगा दे। वो और हसीन निकली। किसी ने कह दिया इसको पानी में डाल दे, मैंने बर्फ फेंकी, पानी में डाल दिए। एक मिला कहता है इसके अंदर ना वो लगा दे, कोलगेट लगा दे, उसने पानी भी बर्फ भी फेंक दी, उसने कोई भी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया। जब अब मैं इसको देखूं तो वो प्रसाद बेकार होता है, और अगर इस प्रसाद को देखती हूँ तो फिर गड़बड़ होती है, बच्चे को भी देख। तो उसके हवाले करके मेरे को बाद में पता चला उसने क्या क्या तमाशा किया। और हमने जो है जब हो गया पूरा, तो इतनी मेरे को अंदर से हमदर्दी सी आई, बहुत प्यार से मैंने इसको ऐसे गोद में लिया। मैंने कहा अरे क्या हुआ हमारे बबुआ को, छुटका सा तो था, मैंने ऐसे गोद में लिया तो वहाँ फ्रिज में मक्खन सा रखा था, हमने उठाया, मक्खन ठंडा ठंडा दोनों हाथों में लगा के लपेट छोड़ा। मैंने कहा अभी ये रो रहा था, अब इसको पता चला कि रोया भी जाता, अब शोर मचा दिया, रोने लग गया, रोता रहा। और उस बीच में जो है ये हमने जैसे लिया, मक्खन वक्खन लगाया, अभी तो मैंने हाथ नहीं पहुंचे, रुमाल हो गया वो, अब हुआ जी मैं ठीक हो गया। तो मैंने ये क्या हुआ, इतने मोटे मोटे छाले, पूरा हाथ तरफ फूल रहे, एक भी तो वहीं थे, 1 सेकंड नहीं लगा, सारे के सारे छाले खत्म, हम देखते ही रह गए। उसी बीच में मैं तो इस बात पे परेशान थी, तभी नए नए की पैर चले थे, रजुआ के पास था, और उधर बिहार से गायत्री की घंटी बज गई। वो क्या है, इसकी जो मम्मी है हर शब्द को प्लूरल में बोलती है, पापा नहीं बोलेगी पापे, गुफा नहीं बोलेगी गुफे, तो हर शब्द उसने प्लूरल में बोलना होता है। तो उसने इसको कहा कि जो है क्या हुआ अखिल को, वो रो रहा है, तो मौल दिल्ली में रो रहा, बिहार कहाँ आवाज पहुंच गई। सोचने की बात है, ये है माँ के दिल की तार। और इधर जैसे हमने इसको गोद में लेके वो किया, जो सब कुछ हो गया, मेरा मत्था घूम गया, ये क्या हुआ, 1 सेकंड में तो हाथ नहीं पहुंचे, ये कूद के हो गया, ठीक हो गया, ठीक है बुआ जी मैं ठीक हो गया। हम बीमार पड़ गए, हमें उलझन होगी, भी ये हुआ गया। बाद में बहूजी ने बताया, कहते हैं भैया 2 बातें हैं, एक तो आपने मेरी मैया वाला माखन लगा दिया, और दूसरा आपने जिस ममता से उसको गोद में लेके लगाया था ना, तो वो एकदम माँ वाला ही रोल था, इसलिए तो ठीक होना ही था। सारा मसला तो ममता का होता है। और उधर देखिए ममता कहाँ छलकी, बिहार में जाके वो घंटी बजा दी। तो प्यारे, ये सब कुछ उस मालिक की दया दृष्टि होती है, उसकी कृपा होती है, और इससे हम कुछ भी अलग नहीं जा सकते। हर चीज के लॉजिक को जानना चाहिए। आज की डेट में 2 बातें हैं, कान्हा ने मटकी क्यों फोड़ी और माखन क्यों खाया। हम हर महीने आते, कभी भी क्लास लगा लूंगे, ये सोच लेना, ठीक है, याद रखना। तो प्यारे, आपका टाइम देखो हो चुका है, आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। और आप सब लोग यहाँ पर आए, कान्हा का झूला झुलाया, यशोदा भैया को बधाई दी,
तो यशोदा मैया तो ऐसा बुरका ओढ़े बैठी हैं भाई, आ गए मुंडी ना उठाए वो तो देख लो मैया की मूर्ति। अब गुरु महाराज जी का पावन भोग लगेगा। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। इतनी देर से तो मैं बोल ही रही थी, अब जरा दिल्ली वालों ने भी खूब चीख चिल्ला रहा, ये पीछे वालों की आवाज नहीं आई है। तो अब हम देखें जरा पीछे वाले क्या करते, आगे वाले नहीं बोलेंगे। बोलो जय कान्हा बोल साचे नंगले निवासी दयालु परमहंस दयाल महाराज की, बांके बिहारी लाल की, अलबेली सरकार की, घट घट वासी